तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या होता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने की शुरुआत या उसे कब छोड़ना है? मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले की लाइफ में होता है, वो एग्ज़ाम कब छोड़ देना चाहिए। एक डिसीजन जिसकी वजह से लाखों ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। आप मुखर्जी नगर जाइए, ओल्ड राजेंद्र नगर जाइए, गौतम नगर जाइए या इंडिया के कहीं भी जहाँ कोचिंग इंडस्ट्रीज़ वर्क करती हैं वहाँ जाने की कोशिश कीजिए। और लाखों स्टूडेंट या करोड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि वो जंग शायद वो कभी नहीं जीतेंगे। किसी भी छात्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी पढ़ाई, उसका मेहनत, और वो सब हिस्सा है उसके फ्यूचर का कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो क्या करने वाला है। लेकिन एक सवाल कि कब छोड़ देना चाहिए वो चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो ज़्यादातर बच्चे ना तो कभी प्लान करते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं, ना डिस्कस करते हैं, ना मार्केट में कोई है जो उन्हें बता पाए कि अब वक्त आ गया है जब उन्हें वो छोड़ देना चाहिए। तो अगर हिंदू फिलोसफी में देखने की कोशिश करें तो वहाँ भी 4 स्टेजेस होती हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की एक स्टेज आती है जहाँ पे आपको घर छोड़ देना होता है, घर से विदा ले लेना होता है। एग्जाम की तैयारी में भी एक वैसी स्टेजेस होती हैं। एक शुरुआती स्टेज होती है जब आप पूरी उम्मीद, पूरे सपनों के साथ वहाँ तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं, जिसके कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद एक मैच्योर स्टेज आती है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं, किन चीज़ों पे आप लैग कर रहे हैं। क्या उस एग्ज़ाम के लिए आप बने हैं कि नहीं बने हैं, वो भी सवाल आता है। और फिर उसके आगे बढ़ने वाली स्टेज होती है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होने लग जाता है कि आज जिन लोगों से मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, शायद वो मेरे से बहुत बेहतर हैं, या कुछ क्वालिटीज़ जो ये एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है वो मेरे पास अभी नहीं हैं। और वो वक्त होता है जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ गया है जहाँ पे उस एग्ज़ाम को छोड़ के आपको प्लान बी की तरफ वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि छोड़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। छोड़ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, चाहे वो प्यार के बारे में हो, चाहे फैमिली के बारे में हो, चाहे खाने के बारे में हो, जो भी चीज़ आपको पसंद है, कभी न कभी उससे आप दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पढ़ाई के डोमेन में भी ये बहुत ज़रूरी काम है। और पहला काम है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको छोड़ना कब है। दूसरा है कि छोड़ने के बाद कैसे रहना है, वो नहीं पता होता। अगर किसी एग्ज़ाम में आप ज़िंदगी के 10 साल, 12 साल दे रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस एग्ज़ाम के बाहर निकल के एक ज़िंदगी इमेजिन करना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब क्विट करना चाहिए, उसके बाद जब आप क्विट कर देते हैं किसी एग्ज़ाम को, तब कैसे आप वर्क करते हैं, कैसे उससे टैकल करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। मैंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी थी लगभग 3 साल पहले, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हूँ। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि मैंने यूपीएससी की तैयारी क्यों छोड़ी। मेरे पास अभी भी अटेम्प्ट बाकी हैं और मेरा मन करेगा कभी तो मैं कर लेकिन वो एग्ज़ाम जो एनर्जी, जो इंटेंसिटी डिमांड कर रहा था, वो एनर्जी और इंटेंसिटी मेरे अंदर उस समय नहीं थी। अभी धीरे-धीरे करके आ सकती है, तो मैंने वो छोड़ दिया था। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन-सी स्टेज है जहाँ पे आपको ये लग जाना चाहिए कि वो एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना है। अगर यूपीएससी की बातें करें कि लगातार आप 4 बार, 5 बार प्री दे रहे हैं और बहुत बार आपको लग रहा है कि आप मेंस के लिए रेडी नहीं हैं, या मेंस की कभी तैयारी नहीं करी, या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, और आप सिर्फ़ इस वजह से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप 2 नंबर, 3 नंबर से रुक रहे हैं, 5 नंबर, 10 नंबर से रुक रहे हैं, तब आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्जिन 20, 25, 30 नंबर जा रहा है बार-बार, तब भी आप घर वालों की वजह से, प्रेशर की वजह से, या आपने बाकी लोगों को बोल दिया है, उसकी वजह से उस काम में लगे हुए हैं, तो आप खुद से ईमानदार नहीं हैं। एक वक़्त आएगा जब आप ये एग्ज़ाम छोड़ेंगे और फिर आपको बुरा लगेगा कि आप अपनी चॉइस से वो एग्ज़ाम नहीं छोड़ रहे हैं। आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं, इस वजह से वो एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, वो बुरा होगा। और तब तक आपकी वो स्टेज आ चुकी होगी जहाँ पे आप प्लान बी पे अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। तो अंदर से आपको पता होता है, मेरा सबसे एक गुज़ारिश यही होता है कि बहुत बार आपको ईमानदार रहना है। जो भी आपके आस-पास है, अगर कोई अच्छा इंसान है जिससे आप सलाह ले सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, उससे सलाह लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो एग्ज़ाम में आपको करना है कि नहीं करना है, और एक अच्छा डिसीज़न हो सकता है। बहुत बार छोड़ना हार नहीं होता है। बहुत सारे काम होते हैं, आप छोड़ देते हैं, तो छोड़ने का मतलब हार नहीं होता। बहुत लोगों ने ऐसे ईगो का बना लिया है कि यार, मैं तैयारी करने आया हूँ, मैं एग्ज़ाम निकालूँगा तभी जाऊँगा। यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो उसमें 6 लाख लोग पेपर देते हैं और साल के अंत तक केवल 800-900 लोग सेलेक्ट होते हैं। जिनमें से भी 800 में से केवल 100 लोग, 50 लोग सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि वो जो आईएएस, आईएफएस चाह रहे होते हैं, जो कैडर चाह रहे होते हैं, वो मिल जाता है। बाकी लोगों को तो वो नहीं मिलता है। तो उस क्राइटेरिया पे इसको जज नहीं करते। अपने अंदर से देखो, क्या काबिलियत है आप में, खुद को इवैल्यूएट करो। और अगर 8-10 साल आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपको ये भी नहीं पता लग रहा है कि उस एग्ज़ाम में क्या डिमांड है, क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, और आपने खुद को सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करा है, तभी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ पे हैं, कितना मेहनत करने पे क्या हो सकते हैं, और क्या पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद आप भी वहाँ हो सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल होता है। यूपीएससी का खास तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ या एसएससी का एग्ज़ाम्पल लूँ, वहाँ से कम 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो
जिंदगी भर कहीं भी उनको डाल दो, उनका वो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये एक रियलिटी। उनको भी ये बात पता होती है कि उनसे एग्जाम नहीं निकलेगा, बस वो वक्त काट रहे होते हैं। तो अभी जो आप वक्त काटने की कोशिश कर रहे हो वो बाद में आपको नुकसान करेगा, क्योंकि लोग तो जवाब मांगेंगे ना। आप आगे क्या करोगे वो भी हैम्पर होगा। अगर आप अपने पीक टाइम, जो यंग एज है, जब आपका दिमाग काम कर रहा है, जब आप में ज़्यादा एनर्जी है, उस समय कोई अल्टरनेट पाथ निकाल सकते हैं। और जो लोग भी यूपीएससी के लिए गाइड करते हैं, उनका बड़ा योगदान है बच्चों को बनाए रहने में। अब एक मार्केट है जो इसी पे ऑपरेट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने चाहिए। अगर आप लोग सही समय पे वाइज डिसीजन लेने लग जाओगे कि किनको यूपीएससी करना है, ये बड़ा डिसीजन है। हर इंसान को यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। कितने देर तक करना है, क्या हर साल आप जाके उनके कंज्यूमर बनना चाहते हैं, या कब छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अंत में आप मार्केट का एक प्रोडक्ट भी हो और एक कंज्यूमर भी हो। तो इस तरह का जो भी डिसीजन है आपको सोच समझ के लेना चाहिए। कब छोड़ना है वो आपका डिसीजन है, लेकिन ये एक साहसी कदम है। इसको लेके बहुत बार आपको बुरा फील नहीं करना है। बहुत लोग बड़े डिफेंसिव होते हैं कि अच्छा मैं यूपीएससी कर रहा था फिर मैं छोड़ रहा हूँ। कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। अगर मैं किसी शहर में जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो शहर उतना अच्छा नहीं, तो मैं किसी और शहर में चला जाऊंगा। वैसे ही जॉब भी होती है। जिंदगी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की नौकरियां निकलती हैं। बहुत बार तो लोगों को पता भी नहीं होता कि इस जॉब में क्या है। बहुत बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, उनको पता नहीं होता कि आईएएस निकालने के बाद या पीसीएस निकालने के बाद, यूपीएससी निकालने के बाद वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का काम करने वाले हैं। मैं बहुत सारे ऐसे आईएएस और आईआरएस ऑफिसर्स को जानता हूँ जो अपना काम इंजॉय नहीं करते, उनको कोई दूसरा मौका मिले तो किसी और जॉब में आ सकते हैं। तो ये तो बातें थी कि कब क्विट करना चाहिए। दूसरी बात, एक बार आपने छोड़ भी है तब कैसे करना चाहिए। जब भी आप कोई काम छोड़ते हैं तो दूसरा जो भी काम पकड़ते हैं वही आपका बेस्ट काम होता है सर। मतलब आप किसी भी काम में जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको 100% देना है। पूरे टाइम इस मूड में नहीं रहना है कि मैंने क्या छोड़ा है। और रिग्रेट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, या कोई भी नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता। तो उसको लेके बड़ा इमोशनल नहीं रहना है। जैसे आप रिलेशनशिप में होता है कि बहुत बार आपका ब्रेकअप हो जाता है, कोई इंसान आपका एक्स हो जाता है, तो आप किसी नए इंसान के पास जाते हैं तो पूरे टाइम एक्स एक्स करोगे तो नया वाला भी चला जाएगा। वैसे ही लाइफ भी है। एग्जाम भी रिश्तों की तरह होता है। एक रिश्ता आपने निभाया, एक वक्त दिया, 2 साल 4 साल 10 साल आपने दिया, उसके बाद आप उससे बाहर आइए, फिर नए तरीके से तैयारी करने की कोशिश कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कब छोड़ना है, फिर आगे का क्या प्लान हो सकता है। और आगे के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि बीए के बाद क्या करना है, एमए के बाद क्या करना है, बीएड के बाद क्या करना है। वैसे और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। और अगर आपको 1-to-1 कॉल करना है जहाँ पे आप सेशंस बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर दिया जाएगा, आप 1-to-1 सेशंस बुक कर सकते हैं। डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, और उस पे हम लोग बातें करेंगे। छोड़ने के बाद कौन से ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये केवल यूपीएससी एग्जाम के बारे में नहीं, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आपको हमेशा खुद को डायग्नोसिस करते रहना चाहिए कि भाई मैं कहाँ पे सिचुएट कर रहा हूँ, कितना टाइम है, फैमिली का क्या डिमांड है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अल्टरनेट पाथ्स क्या है, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। कोई भी एग्जाम यही डिमांड करता है कि सामने वाला एनालिटिकल हो, सामने वाला प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पे काम करे, और उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। आप पहाड़ जाते हो, एक रास्ता ब्लॉक होता है, अल्टरनेट पाथ निकलने की कोशिश करता है। वैसे लाइफ भी होती है, एक रास्ता रुकता है, नया रास्ता खुलता है। और ज़िंदगी में जो लोग भी बढ़िया कर रहे हैं, आसपास देखने की कोशिश करना। हमेशा बहुत ज़्यादातर लोग प्लान बी पे वर्क करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो काम कर रहे होते हैं जो शायद शुरू में वो करना चाहते थे, वो नहीं मिलता उनको। क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड जो है लाइफ का, वो असफलता है। जो काम आप करना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो वो काम कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी बातें करूँ तो मैं एनडीए करना चाहता था, फिर मैं यूकेसी करना चाहता था, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता था। उन सब चीज़ों के बियॉन्ड मैं अभी यूट्यूब करना चाहता हूँ, और इस काम को मैं सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। जितने और भी काम थे उनसे मैं कंपेयर करूँ तो शायद मुझे, अगर चारों को बराबर पे रख के सारों चीज़ों के बारे में बराबर पता हो, तो मैं ये काम सबसे ज़्यादा पसंद। तो लाइफ है, आपको नए नए मौके मिलेंगे, नए तरीके से आपको सोचना है। और हर जोन में पैसा भी है, हर जोन में फ्रीडम भी है। आपको अंदाजा नहीं है कि यूट्यूब में कितना पैसा है, आपको अंदाजा नहीं है कि दूसरे अल्टरनेट पाथ में कितना पैसा है। तो जाके एक्सप्लोर करो, समझने की कोशिश करो। और 1-to-1 जिसको भी सेशन बुक करना है, वो जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज का जवाब मिलेगा, और उसके बाद जो भी बातें हैं आप कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। और मिलके हम डिसाइड करते हैं कि कब आपको छोड़ना है और छोड़ने के बाद क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ने की कोशिश करो। और आप कमेंट करके बताओ कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कितने साल से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।